जिले में एक बीज विक्रेता द्वारा फर्जी तरीके से लाइसेंस का नवीनीकरण कर करीब 4 साल तक किसानों को बीज विक्रय किया गया। कृषि विभाग और बीज निगम को इसकी भनक तक नहीं लगी। जब एक जागरूक नागरिक ने इस फर्जी लाइसेंसधारी का भंडाफोड़ कर दिया तो भी अधिकारी उक्त संस्था पर कार्रवाई नहीं करा पा रहे हैं। राजकुमार अरोरा द्वारा इस संबंध में कृषि विभाग, बीज निगम, एसडीएम आदि को शिकायत की गई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि मेसर्स एग्रो सीड्स एंड बायोटेक द्वारा फर्जी लाइसेंस लगाकर 4 वर्षों से प्रमाणित बीज उत्पादन करने और इसका विक्रय करने का कार्य किया जा रहा है, जबकि उपरोक्त संस्था को संभागीय कार्यालय से 31 मार्च 2019 तक का ही लाइसेंस दिया था। इसके बाद बीज लाइसेंस नवीनीकरण का कोई रिकॉर्ड उपलब्ध नहीं है। उपरोक्त संस्था का स्थान वेयर हाउसिंग कॉर्पोरेशन, ग्राम मारूप में भंडारण और विक्रय का स्थान है। इस संस्था के द्वारा 4 वर्षों से फर्जी बीज लाइसेंस लगाकर संस्था का पंजीयन एवं प्रक्रिया केंद्र प्रतिवर्ष नवीनीकरण किया जा रहा है और अधिकारियों के संज्ञान में होने के बाद भी व्यक्तिगत लाभ के लिए संस्था को लाभ पहुंचाया जा रहा है और किसानों एवं बीज विक्रेता व्यापारियों के साथ धोखा हो रहा है। विभागीय अधिकारियों के संज्ञान में मामला होने के बाद भी अभी तक दोषियों पर कार्रवाई नहीं हुई है, जबकि जांच में फर्जी तरीके से लाइसेंस होने की बात सामने आ चुकी है। कृषि विभाग के अधिकारियों के मुताबिक हमारे द्वारा जांच में गड़बड़ी पाए जाने पर पुलिस को एफआईआर के लिए लिख दिया है। उक्त पत्र 4 नवंबर को लिखा गया था, लेकिन अभी तक एफआईआर नहीं हुई। ऐसे में माना जा रहा है कि कथित तौर पर अधिकारियों की मिलीभगत के चलते ही कार्रवाई में देरी हो रही है। यहाँ यह भी प्रश्न उठता है कि यदि 2019 के बाद सर्टिफिकेट जब जारी ही नहीं हुआ तो फिर बीज निगम के इंस्पेक्टर राजावत ने कैसे अमानक बीज को पास किया। एग्रो सीड्स एंड बायोटेक के पास ना ही अपना कोई गोडाउन है, तो फिर बीज का सोर टैक्स कहां और कैसे हुआ? ये इंस्पेक्टर राजावत की मिलीभगत की ओर इशारा है। पिछले 4 सालों में फर्जी तरीके से बीज बेचने से किसानों को नुकसान तो हुआ ही है, साथ ही शासन को भी राजस्व का नुकसान हुआ है। अब देखना ये होगा कि पूर्व से ही विवादों के घेरे में शामिल एग्रो सीड्स के खिलाफ अधिकारी कब और कैसी कार्रवाई को अंजाम देंगे। अलग कौन थे? दरअसल क्या है कि यहाँ पे एक जो एग्रो सीड्स है उसका एक मैटर संज्ञान में आया। ये लोग क्या बीज उत्पादन का कार्यक्रम लेते हैं और संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी ग्वालियर में इनका रजिस्ट्रेशन होता है और बीज उत्पादन कार्यक्रम का जो लाइसेंस है संचालक कृषि कार्यालय से जारी होता है। संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी के द्वारा हमसे पत्र के माध्यम से पूछा गया था कि ये जो लाइसेंस जारी किए गए हैं ये सही है क्या। तो मैंने जब अपने रिकॉर्ड में यहाँ पर लिखवाया तो ये पाया गया कि वो लाइसेंस यहाँ से जारी नहीं हुए थे और फिर उसके बाद एक कमेटी भी बनाई गई है। तो उसमें ये आया है कि वो कुट रचित तरीके से उन्होंने जो संस्थापक हैं उसके कौन है? शायद गजेंद्र सिंह कुछ नाम है उनका और उन्होंने प्रमाण पत्र बना करके और वहाँ पे ग्वालियर में उन्होंने उसका रजिस्ट्रेशन करवा दिया। तो सर इसकी कोई शिकायत हुई थी क्या? हाँ, उसकी शिकायत हुई थी। शिकायत एक्चुअली में ग्वालियर वहीं पे हुई थी। ग्वालियर संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी यहाँ पे उन्होंने उस शिकायत को यहाँ भेजा था। उन्होंने पत्र के माध्यम से हमसे जानकारी चाहिए थी, तो उसी जानकारी उसके आधार पर हमने फिर यहाँ से उनको हमने प्रेषित की जानकारी। नहीं, तो ये इसमें सर जैसे बीज निगम के इंस्पेक्टर भी रहते हैं जी, तो ये चीज़ उनके संज्ञान में थी अथवा नहीं थी? बीज निगम के इंस्पेक्टर तो उनका तो बिल्कुल संज्ञान में होना चाहिए, क्योंकि वो चूँकि इनके देखरेख में कार्यक्रम यहाँ पे जारी होता है, मतलब जो भी प्रोग्राम लिया जाता है प्रोडक्शन कार्यक्रम। अब रही बात डॉक्यूमेंट्स, तो डॉक्यूमेंट्स जमा होते हैं संभाग स्तर पर। तो अब इस बारे में तो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी आपको बता सकते हैं कि वो क्या क्यों उनको इस चीज़ के बारे में जानकारी नहीं थी। लेकिन हम लोगों ने फिर इसकी कमेटी बना करके फिर एक एफआईआर के लिए यहाँ पे आदरणीय एसपी साहब और टीआई साहब को यहाँ पे लिखा है उनको। और इस संबंध में आज भी हम एडिशनल एसपी साहब से संभागीय बीज प्रबंधन अधिकारी के साथ में मुलाकात की है कि सर इसमें जल्दी कार्रवाई कराने का कष्ट। यदि जो बीज निगम के इंस्पेक्टर हैं मिस्टर राजावत कोई हैं, उनकी संलिप्तता पाई जाती तो क्या उन पर भी एफआईआर की जाएगी? अब बीज निगम के संबंध में जो उनके जो रूल्स क्या हैं, उनके जो बीज प्रमाणीकरण अधिकारी की उनकी संस्था अलग रहती है, उनके जो भी प्रावधान होंगे उसके अनुसार हम कार्रवाई करेंगे। उसके लिए वो मैं अधिकृत नहीं हूँ, उसके लिए तो जो संभागीय बीज प्रमाणीकरण अधिकारी हैं उनके एमडी बैठते हैं भोपाल स्थित पे, जो भी उनको लगेगा वो उचित कार्रवाई विभागीय कार्रवाई जो रहती है उसको ठीक है बिल्कुल होगी। और ये जैसे सर अभी जो कूट रचित उन्होंने
प्रमाण पत्र आपके विभाग का जारी करके और वहाँ जमा कर दिया था। ये 4 सालों में 3 सालों में उन्होंने कुछ तो व्यापार किया होगा, तो इसमें राजस्व की हानि तो हुई, किसानों के साथ भी धोखा हुआ। अब वो इस संबंध में आप थोड़ा सा डिटेल, क्योंकि वो जो भी व्यापार करते हैं, कितना बीज उत्पादन कार्यक्रम देते हैं, ये बीज प्रमाणीकरण जो संस्था है उनके पास पूरा उसका ब्यौरा रहता है कि किस साल में कितना उत्पादन लिया जा रहा है, तो वो थोड़ा इस बारे में ज़्यादा अच्छे से आपको पूरी डिटेल जानकारी दे पाएंगे। सर क्या शुभ नाम है आप? बी अंतरपाली, कहाँ से आना हुआ? ग्वालियर बीज प्रमाणीकरण। ये सर जो बीज प्रमाणीकरण संस्था का एग्रो सीड्स के नाम से एक लाइसेंस जारी हुआ था 2017 में, जो कि 19 तक के लिए वैलिड था। इसके बाद इस संस्था ने फॉर्जरी करके 2024 तक का अपना प्रमाणीकरण खुद बना लिया कूट रचित नीति से, जो कि यहाँ कृषि विस्तार अपने कृषि अधिकारी द्वारा बोला गया है कि हमारे विभाग द्वारा जारी नहीं किया गया। इसके विरुद्ध उसने 2019 से 24 तक, मतलब अभी 23 तक 4 साल में लगभग 1000-2000 क्विंटल अप्रमाणिक बीज जो कि आपके प्रमाणीकरण के द्वारा बेचा गया। इसमें कौन कौन लोग संलिप्त है और इनके विरुद्ध क्या कार्रवाई करने जा रहे हैं? उनके खिलाफ जांच चल रही है। कौन कौन संलिप्त हैं? जांच FIR स्तर पे आ चुकी है। बीज जो भी था उनका वो प्रतिबंधित किया जा चुका है। 15/10 का पत्र शिकायतकर्ता का था। 15/10 के बाद 16/10 को ही संज्ञान में इस पत्र को लाया गया। 18/10 को जैसे ही संज्ञान में आया कि इनका जो है लाइसेंस फर्जी है, DDA साहब से जांच कमेटी कराई गई। जांच कमेटी में क्लियर हो गया। उसकी सूचना तत्काल मुख्यालय भोपाल को दी गई। भोपाल से आदेश पारित हो गया। इनके लाइसेंस निलंबित कर दिए गए हैं बीज उत्पादक संघ के। इनका जो बीज था वो भी जो है इस सीजन का कोई भी पैक नहीं हुआ, वहीं रोक दिया गया। 16/10 के बाद कोई भी बीज उसका एक भी दाना पैक नहीं हुआ। श्रीमान 16/10 के बाद 15/10 को शिकायत हुई थी। अब इसके बाद जो अगली कार्रवाई है उसमें वो FIR दर्ज के लिए आदेश भोपाल से हुआ है। कौन कौन लोग संलिप्त हैं इसमें, उनके नाम बताएं ना आप। नहीं, संलिप्त तो 2 शिकायत संस्थाओं की गई, अनुष्का सीड्स और अनुष्का सीड्स का जो प्रोपराइटर कोई मैडम है, नाम नहीं है उनका। नाम उनका है शायद विमलेश सिंह या विमल सिंह, ऐसा कुछ नाम लिखा हुआ है। उनका कब से कब तक का था? उनके भी लाइसेंस वही 21 से चालू हुए हैं। 21? हाँ, 21 से जो पेपर से और जो FIR के लिए आदेश कब हो गया था? मतलब FIR के लिए पेपर सब ने 4/11 को लगा दिया था। 4/11 को पेपर लग चुका है। SP और PI साहब का पेपर लग चुके हैं। नहीं, एग्रो सीड्स वालों के क्या क्या नाम? एग्रो सीड्स के गजेंद्र सिंह है। गजेंद्र हाँ, सिंह। दोनों खिलाफ FIR। अब मेरे को एक बात बताएं कि आपके बीज निगम के एक अधिकारी यहाँ रहते हैं, मिस्टर राजावत, ठीक है, जो कि उन्हीं के द्वारा सैंपल पास किया जाता है, ठीक है, जो 4 साल में उन्होंने 10,000, 20,000, 1 लाख बोरी जो भी उन्होंने बेचा, इससे राजस्व की हानि हुई कि नहीं हुई? जब 4 साल तक किसी को पता ही नहीं था, पता जब आपको पता तभी तो आपने शिकायत में लाए। जब शिकायत में लाए तभी से विवेचना चालू होगी। अब 4 साल के पहले जो अधिकारी रहे, जिन्होंने जो कार्य किया, उसकी विवेचना पृथक से होगी। शिकायतकर्ता कौन थे? शिकायतकर्ता राजकुमार अरोड़ा।